वो टी किसने लगाई थी? 14 घंटे में जो टी लगाई गई, प्रशासन उस वक्त कहां था? पहले तो टी लगवाई गई, वहां मोदी के इनके नारे लगवाए गए, सरकार के नारे लगाए गए। दो लोगों की सरकार होगी, टी लगाने वालों की सरकार भी है, टी हटाने वालों की भी सरकार है। और फिर उन पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और जब लोग मारे गए तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। ये किसान को ना तो खेत का पानी देना चाहते और ना ही पीने का पानी देना चाहते। आपके सामने ताजा उदाहरण है जैनत गांव का। जैनत गांव में पिछले 40 दिन से लोग, पूरा गांव और आस पड़ोस के कोई 20-30 गांव और, जो लगातार हजारों की संख्या में जैनत गांव में बैठ करके सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि जिस पाइपलाइन के माध्यम से, अमृत 2 योजना के माध्यम से आप हंसी शहर को पानी देना चाहते हो, उसी में से हमें भी पानी दिया जाए, क्योंकि वो पाइपलाइन उनके खेतों में से डाल करके ले जाई जा रही है। वो पानी के बिना परेशानी में है। मुख्यमंत्री से कमेटी मिलके गई और मुख्यमंत्री ये कहता है कि हम उसमें से आपको टी नहीं लगाने देंगे, टी नहीं दे सकते। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से, वो टी किसने लगाई थी? टी लगाने में 2 चीजें होती है। एक तो टेक्निकल आदमी जब तक नहीं जाएगा टी नहीं लगा सकता, या तो पब्लिक हेल्थ के लोग लगा सकते हैं, और या फिर जो इसके टेंडर लेते हैं, काम करते हैं, ठेकेदार जो है, जिनके पास टेक्निकल टीम है, वो लगा सकते हैं। अदरवाइज उसमें आम साधारण आदमी जाकर के पंचर नहीं कर सकता। अगर वो पंचर करेगा तो वो फिर पाइप को तोड़ देगा। 14 घंटे में जो टी लगाई गई, प्रशासन उस वक्त कहां था? मैं मंत्री का बयान पढ़ रहा था, गंगवा कह रहे थे कि रात के टाइम लगाई गई, तो रात को क्या प्रशासन सोया हुआ था? जब उस गांव के अंदर सारा दिन सीआईडी के लोग घूमते हैं, जब उस गांव के चारों तरफ पुलिस के नाके लगे हुए, तो वहां जब वो मशीनें पहुंची है तो प्रशासन ने उनको क्यों नहीं रोका? पहले तो टी लगवाई गई, वहां मोदी के इनके नारे लगवाए गए, सरकार के नारे लगाए गए, और फिर जो है किसी और का जब दबाव आया तो फिर उस बात से मुकर गए। आज बीजेपी जो है एक टी लगाने वाली है और एक टी हटाने वाली है। ये सरकार जो है 2 लोगों की सरकार होगी, टी लगाने वालों की सरकार भी है, टी हटाने वालों की भी सरकार है। आज गांव ने फैसला कर लिया कि हम, अगर जैनत गांव को पानी पीने का मिलेगा तो इसी पाइपलाइन में से सरकार को देना पड़ेगा। और सरकार, मुख्यमंत्री जो है, बजाय उनकी बात सुनने की, वो कहीं किसी के दबाव में आकर के हर उन लोगों को मजबूर कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार में जब कभी भी कहीं पे भी किसी भी बात को लेकर के आंदोलन हुआ, इन्होंने आंदोलन करने वाले लोगों को पहले तो लगातार धरनों पे बैठाया, उनको मजबूर किया, और फिर उन पे लाठीचार्ज किया, गोलियां बरसाई, और जब लोग मारे गए तो फिर उनके आगे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, और फिर उनकी डिमांड जो थी उनको पूरा भी किया। आपको याद होगा मनोहर लाल खट्टर के टाइम के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान 32 बेकसूर मारे थे, और फिर रातों रात दिल्ली में समझौते हुए थे। सरकार जा रही थी अपनी सरकार बचाने के लिए, फिर हाथ पांव फूल के फिर सारी बातें मानी। इसी तरह किसान आंदोलन जो था, उसके अंदर 750 किसानों ने शहादत दी। मोदी जी को भी अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। इसी तरह खेदड़ गांव के अंदर जो इसकी राख थी, खेदड़ पावर प्लांट की,
उसकी राखी को लेकर के गांव के लोगों को कुछ पैसा मिलता था, जिसकी गांव से डेवलपमेंट होती थी, जो लिखा हुआ था एक एग्रीमेंट में। वो ठेकेदार ने बंद कर दिया था, उसको लेकर के ग्रामीण लोगों ने आंदोलन किया था। इसी तरह बातचीत करी उन लोगों के साथ, और बातचीत के बाद जब लोग अपनी बात पे अड़कर के खड़े हो गए कि हमें तो हमारा कमीशन चाहिए गांव के विकास के लिए, तो उनको पैसा देने की बजाय उन पर गोलियां बरसाई, लाठीचार्ज किया। फिर एक आदमी मरा, फिर जाकर के सरकार ने उनकी बात को माना।